लेते हैं, अपनी अच्छी मील लेते हैं, बट हमारी बॉडी को मील लगती नहीं है। रस निकालना इन द सेंस जब आप बाइट कर, सप्लीमेंट है कि मतलब जिसकी कॉस्ट तुम पूरी जिंदगी में पे नहीं कर सकते, तो देख के ना अच्छा सा नहीं लग रहा है। अच्छा सा मतलब वो जो गुड वाइब्स आती है ना, मतलब यार, ताकि मैं जब अपनी वेट गेनिंग में आऊँगा तो उनको मेरी वीडियोस से हेल्प मिल सके। छोड़ के अगर मसल गेन, मसल लॉस, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना है ना, और चैनल से मेरा कोई बेनिफिट से रिलेशन नहीं है, बट मैं जो मेरा एम है वो मैं अपनी वीडियोस में बताता हुआ आया हूँ आपको स्टार्टिंग से। यहाँ का जो मील है ना, प्योरेस्ट मील मानता हूँ मैं। मानता हूँ कि मतलब हम लोगों ने शायद पिछले जन्म में बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे। अगर किसी भाई को मेरी डाइट के बारे में पता करना है ना, कि जब मैं बल्कि मतलब इन द सेंस यहाँ से ब्रेक हो गई थी और डॉक्टर ने मेरे को एकदम मना कर दिया था, ये देखिए निशान भी है। तो सबसे पहली बात अफोर्ड नहीं था, तो वो बात अलग है, टेस्ट कभी मुंह पे आया ही नहीं। और गलती का हट जाना बहुत बड़े रूप से भुगता हुआ है। मतलब जिसको हाथ मारा है उसको सिर्फ पाँव छू के बोला है, भाई सॉरी, आज के बाद कभी नहीं मारूंगा, एक बार प्लीज़ उठ तो जा। वो पावर जो होती है ना, वो मील की पावर होती है, जो मील तुम लेते हो। मैं बताता हूँ मेरी मील क्या है। मेरी सबसे पसंदीदा मील है कि 22-23 रोटी का है, और मैं वो वर्क करूँगा डेडिकेशन के साथ अपने। बोलोगे कुछ चीज़ अधूरी रह गई हो इस वीडियोज़ में, तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो ले आऊँगा उस टॉपिक पे, बस कमेंट करिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियोस में थोड़े से गैप आ रहे हैं। उसका रीज़न कुछ ये है कि थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स। और आज का जो वीडियो है मैं मेन इस टॉपिक पे लेके आया हूँ कि कई लोगों के, कई बच्चों के मेरे को कमेंट्स होते हैं, कई भाई लोग के मेरे को कमेंट्स होते हैं कि भैया हम खाना खाते हैं, मील लेते हैं, अपनी अच्छी मील लेते हैं, बट हमारी बॉडी को मील लगती नहीं है। तो एट फर्स्ट मैं अगर उस टॉपिक पे तुमको कुछ बताना चाहूँ तो मैं उसके लिए आपको यही बोलूँगा कि नॉइस बहुत है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो यार। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखो ओपन में वीडियो शूट मारता हूँ, तो एक तो आवाज़ गूंजती है यहाँ पे, प्रॉब्लम होती होगी आपको। दूसरा सामने से गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, मतलब जिम के आउटसाइड से, तो उस वजह से भी आपको दिक्कत आती होगी फ्रेंड। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट हाँ, जो बोलता हूँ अगर उसको आप लीड लगा के, थोड़ा सा काम की बात होती है, जो ध्यान से सुनोगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। सो मेन जो मैं आज बताना चाहता हूँ आपको, कि अगर आप मील लेते हो और वो मील आपकी बॉडी को नहीं लग रही है, तो उसका एक रीज़न और हो सकता है कि आप मील को मतलब सही से खा नहीं रहे हो। सही से खा नहीं रहे हो से मेरा मतलब कि एक तो ना, जब आप खाना खाते हो, फूड को खाते हो, तो उससे रस निकालना सीखो। रस निकालना इन द सेंस जब आप बाइट करते हो फूड को, तो उसको इस तरीके से च्युइंग करो कि मतलब वो सप्लीमेंट है, और इतना महंगा सप्लीमेंट है कि मतलब जिसकी कॉस्ट तुम पूरी ज़िंदगी में पे नहीं कर सकते। तो उस सप्लीमेंट की तरह, मतलब ये सोचो कि लास्ट टाइम तुम्हें वो सप्लीमेंट मिला है, तो उस चाहत के साथ, उस प्यार के साथ उसको, मील को जब आप लोगे ना, तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी को लगेगी। सो इतना छोटा सा वर्ड में मैं आपको बहुत बड़ी कहानी समझा रहा हूँ। सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर करके मेरी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलता रहे। और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही मेरी 150 डे की वेट लॉस जर्नी में। एंड फ्रेंड, मैं आपको बताऊं मील क्या है, मेरी रियल मील क्या है। मेरे को पता है अच्छा नहीं लगता है ये वेट लॉस करना। सीरियसली मैं बताऊं तो मेरे को एक हेल्दी वे में अच्छा खाना खाना, और खाने को इंजॉय करके खाना, और पेट भर के खाना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने देखी इंटरनेट पे कि वेट लॉस की होती है, वेट लॉस की इन द सेंस, मतलब मैंने सर्च लिस्ट में देखा कि वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। अबे वेट लॉस इन द सेंस तुम्हारा वेट गेन इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपनी गाड़ी में फ्यूल डाला है और गाड़ी को चलाया नहीं है, तो तुम्हारी टैंकी ना ओवरफ्लो हो रही है। तो उस ओवरफ्लो टैंकी को खाली करने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को चलाना पड़ेगा। गाड़ी को चलाना पड़ेगा इन द सेंस, मतलब तुमने अपनी बॉडी को मील दिया, बट वो मील के बराबर अपनी बॉडी से काम ही नहीं लिया, तो वो तो यार ओवरफ्लो, ब्लोटिंग तो होगी ही होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी डे टू डे लाइफ में, एक तो जो काम को तुम रनिंग में कर सकते हो उसके लिए गाड़ी का यूज़ मत करो। ठीक है, दूसरा, जिस चीज़ को आप स्टेयर यूज़ कर सकते हो उसके लिए लिफ्ट का यूज़ मत करो। अगर ज़्यादा देर हो गई है या बहुत ऊंची बिल्डिंग है तो आप ज़रूर लिफ्ट का यूज़ करो, बट स्टेयर्स यूज़ करना भूलो मत। ठीक है, हमने अपनी डे टू डे लाइफ को ना ईजी बनाने के लिए इक्विपमेंट्स बनाए हैं, मतलब सारी चीज़ें जो भी कुछ होती हैं वो बनाई हुई हैं, बट उनको ना खाली हेल्प के लिए यूज़ करो, ना कि उनको अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करो। ठीक है, तो यार अब दिन भर चेयर में बैठे रहोगे, कोई काम कर नहीं रहे हो, तो तुमने जो कुछ भी खाया है यार वो ब्लोटिंग तो करेगा ना यार बाबा, कहाँ जाएगा वो। सो इतनी सी बात है, थोड़ी सी बात है,
मतलब बॉडी को कुछ काम दो, कुछ काम नहीं है तो एक्सरसाइज करवाओ उससे, और छोटी छोटी चीज़ों को खुद से करना स्टार्ट करो। तो जब बॉडी को यूज़ में लोगे तो उसके अंदर जो मील डालोगे ना वो भी बॉडी में लगेगी। सो सिंपल सी बात है। अगर इसको लॉन्ग वे में समझना चाहते हो तो मैं कभी और इसके लिए वीडियो ले आऊँगा। सो अगर मैं वीडियोस लेके नहीं आ पाता हूँ तो प्लीज़ नाराज़ मत होना मेरी ऑडियंस, मैं डेफिनेटली आपको एक दिन प्राउड फील करवाऊँगा। सो बने रहिएगा मेरे साथ। अभी तो फिलहाल मेरी 150 डे की वेट लॉस जर्नी चल रही है। अगर पता है मेरे को क्या हो रहा है कि मेरे को अपनी बॉडी को देख के ना अच्छा सा नहीं लग रहा है। अच्छा सा मतलब वो जो गुड वाइब्स आती है ना, मतलब यार साइज, एक तो ना जब आप वेट लॉस पे जाते हो तो जो आपने साइज गेन कर रखा होता है ना वो भी डिक्रीज होता है और उससे डिमोटिवेट होता है बंदा, बट अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपने वेट लॉस जर्नी कंप्लीट करेंगे और एक अच्छी फिजिक के साथ आएंगे। और उसके बाद जब मैं 2 महीने का रेस्ट देने के बाद, मैं 2 या 3 महीने का ऑलमोस्ट रेस्ट देने के बाद बॉडी को, फिर मैं बल्किंग की डाइट पे आने वाला हूँ। सो जो बल्किंग के लिए हेल्प चाहते हैं प्लीज़ मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब अपनी वेट गेनिंग में आऊँगा तो उनको मेरी वीडियोस से हेल्प मिल सके। और अगर ऐसे भी अगर वो मेरे को कमेंट करते हैं मेरी किसी वीडियो पे तो मैं डेफिनेटली श्योर मैं एक वीडियो उनके लिए लेके आऊँगा भाई लोग के लिए। आपको वेट गेन, वेट लॉस, ये सब चीज़ें भी छोड़ के अगर मसल गेन, मसल लॉस, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना है ना कि कैसे मसल लॉस होती है, तो वो तुम्हारा भाई आपको बताएगा, पर्सनली बताएगा। आप कमेंट करिए, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। सो बने रहिएगा मेरे साथ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मच लवली सपोर्ट। ग्रो कर रहा है चैनल और चैनल से मेरा कोई बेनिफिट से रिलेशन नहीं है, बट मैं जो मेरा एम है वो मैं अपनी वीडियोस में बताता हुआ आया हूँ आपको स्टार्टिंग से। पहली बात बताऊँ मैं आपको कि मेरा ड्रीम क्या है, रियल ड्रीम क्या है। मेरा रियल ड्रीम है अपने उत्तराखंड को एक्सप्लोर करना। यहाँ का जो मील है ना, प्योरेस्ट मील मानता हूँ मैं। मानता हूँ कि मतलब हम लोगों ने शायद पिछले जन्म में बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे तो हमको यहाँ पे रहने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये जगह हमें नसीब हुई है। सो पहले तो मैं थैंक करता हूँ गॉड का इसके लिए, क्योंकि पता है अभी भी मतलब हम कितना भी चाह लें ना तो भी हमको अपनी डे टू डे लाइफ में जो मील मिलता है ना घर वालों से, वो मतलब ऑर्गेनिक ही मिलता है, क्योंकि हमारे घर में बनता ही वही, क्योंकि हम पैदा वही करते तो वही खाते हैं। और अगर किसी भाई को मेरी डाइट के बारे में पता करना है ना कि जब मैं बल्किंग पे होता हूँ तो क्या खाता हूँ, तो बल्किंग में छोड़ दो, वेट लॉस में छोड़ दो, वेट गेन में छोड़ दो। मैं आपको ना अपनी मतलब उस टाइम की बात बताता हूँ कि जिस टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप वेट नहीं उठा सकते। जो मेरा 12-13 साल का गैप था उसमें जो मेरी कॉलर बोन ख़राब हो गई थी, मतलब इन द सेंस यहाँ से ब्रेक हो गई थी, और डॉक्टर ने मेरे को एकदम मना कर दिया था। ये देखिए निशान भी है। सो डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया था कि आप वेट उठा ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था, तो गलत आदतें भी लग गई थी। बट उसके बाद भी मैंने अपने अंदर क्या देखा कि मैं रात के 2 बजे भी घर आता था ना कहीं से भी, तो सबसे पहले ना अपनी मील लेता था। अभी कुछ ऐसी बात चल रही थी 1-2 दिन पहले, तो मेरे को एक कहानी याद आई, तभी मैंने सोचा कि उसको आपको वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बार की बात है कि मेरे कुछ फ्रेंड थे, दिवाली का टाइम था, दिवाली की रात की बात है, तो वो मेरे घर पे ही रुक रहे थे। तो मम्मी ने क्या किया, मेरे लिए तो खाना लेके आई। मैं पहले से ही मतलब तनाव भुना और ये मतलब चाउमीन, मोमो, बर्गर, ये मेरे को पहले से ही स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद है, मतलब बचपन से ही नहीं पसंद है। पहले तो सबसे पहली बात अफोर्ड नहीं था, तो वो बात अलग है, टेस्ट कभी मुंह पे आया ही नहीं। और दूसरी बात पसंद भी नहीं है, क्योंकि जो मील बनाई है ऊपर वाले ने, वो हमको जो घर वालों ने खिलाई है वो बेस्ट मील है। इससे पता चलता है कि जब अभी भी मेरी कहीं पे कुछ बहसबाजी हो जाती है ना, तो मेरे को सामने वाले से नहीं खुद से डर लगता है कि यार कहीं हाथ ना उठ जाए। सीरियसली बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने इस गलती का हर्जाना बहुत बड़े रूप से भुगता हुआ है। मतलब जिसको हाथ मारा है उसको सिर्फ पाँव छू के बोला है, भाई सॉरी आज के बाद कभी नहीं मांगूंगा, एक बार प्लीज़ उठ तो जा, पानी पिलाया उसको। तो मतलब वो पावर जो होती है ना, वो मील की पावर होती है, जो मील तुम लेते हो। तो मैं आपको मील के बारे में बता रहा था। तो मेरा फ्रेंड आया हुआ था, अब मम्मी ने मेरे को खाना दिया, ठीक है। तो मेरे को जैसी मेरी मील है उस हिसाब से दिया, तो मम्मी को लगा कि ये पता नहीं कितना खाते होंगे, तो उनको भी उसी हिसाब से दे दिया। सपोज कि जो मेरे लिए दिया वही उनके लिए दे दिया, ताकि उनको ये न लगे कि अपने बेटे को ज़्यादा दिया और हमको कम दिया। तो मम्मी ने 3 लोग का खाना लगा के दे दिया। अब हम लोग ने पहले क्या किया, वो बोला अबे भाई बारात थोड़ा ना खानी है, हम दोनों का खाना है। मैंने बोला भाई देख मेरी डाइट ऐसी रहती है और तेरे को ये ना लगे कि मतलब तेरे को कम दिया इसलिए मम्मी ने तेरे को भी सेम दे दिया।
और तीसरा वाला बोला भाई तो एक काम कर, ये वाला सेफ एक प्लेट को सेफ रख दे साइड में, साफ साफ रहेगा खाना, और तू अपना खा ले और हम दोनों इसमें से खा लेंगे, तो हम दोनों का हो जाएगा। ठीक हो गया, बात हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा उन्होंने उसका भी फोर्थ पार्ट खाया था, मतलब जो मम्मी ने दिया था उसका भी फोर्थ पार्ट खाया था, और मैंने अपना वाला फिनिश कर लिया था। तो देखना नज़र ना लगे किसी की, भगवान करे मेरे को ऐसी ही डाइट हमेशा मेरी रहे मेंटेन। तो जब वो सुबह उठे ना 4 बजे, तो किसी काम से हमने जाना था, तो 4 बजे उठे, तो उठ के बोल रहे हैं ओए भाई बात सुन। मिलना हाँ भाई। बोला कुत्ता उत्ता तो नहीं रह गया था अंदर? मिलना क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोला भाई खाना। मिलना हाँ यार वो रात को ना नींद खुली थी तो भूख लग रही थी, तो मतलब मैं वो बच्चों वो खाना भी खा गया, और जो मैं अपने लिए खाया वो तो खाया ही खाया, मैं उनके हिस्से का भी पूरा खा गया था। और उसके बाद भी अगर कभी ऐसी वाली बात होती है तो मैं बताता हूँ मेरी मील क्या है। मेरी सबसे पसंदीदा मील है कि 22-23 रोटी का इतना बड़ा चट्टा हो, आधा कटोरी उसमें घी हो, 1 कटोरी मक्खन हो, 1 गिलास बड़ी लस्सी हो, ठीक है, लस्सी या दूध दोनों में भी कोई भी चलेगा, और 2-3 प्रकार की सब्जी जिसमें ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए, और दाल सो एक में उबली हुई, और मीट हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई पनीर की सब्जी हो तो भी अच्छी बात है, और ये सब मेरे सामने रखा हो, और एक लास्ट में मतलब स्वीट डिश में गुड़ का एक इतना बड़ा पीस रखा हो। तो उस मील को मैं जब इंजॉय करता हूँ, मेरे को कसम से वो सुख मिलता है ना, मतलब जिसको तुम्हें मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बट उस मील को लेने के लिए अगर आप लोग लोगे या कोई भी नॉर्मल बंदा लेगा तो पता है वो वॉमिट करने लग जाएगा थोड़ी देर में ही, और ये मैं डेली ले सकता हूँ। मतलब मैं इवन इतना बोल सकता हूँ कि मैं 1 लीटर घी को एक टाइम में पी सकता हूँ और उसको डाइजेस्ट कर सकता हूँ। तो मील से मेरे को ये रिलेट करता है। बट पता है क्या है, वो मील लेने के बाद भी मैं मतलब तंदुरुस्त क्यों रहता हूँ, ये मेरे को बताता हूँ आपको। क्योंकि मैं बॉडी को वो काम दे देता हूँ कि भाई तूने इतना खाया है ना तो इसको यूज़ कर, यूटिलाइज कर। तो मेरे को तो सच बताऊँ तो मेरे को वेट लॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने जब ये देखा कि इतने सारे लोग सर्च करते हैं दुनिया में कि वेट लॉस प्रोसेस, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको नेचुरल बनाई जाए, और खाना खाते हुए खाना नहीं छोड़ना यार। खाना वीक बनेगी, WBC बनना कम हो जाएंगे, और WBC बनने कम हो जाएंगे तो तुम्हारी इम्यून बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और इम्यून कमज़ोर हो जाएगी तो फिर आप समझ ही सकते हैं सारी बातों को। मतलब लाइफ का वेस्टेज है, तो लाइफ को वेस्ट नहीं करना। लाइफ एक ही बार मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत महंगी है। सबसे महंगी चीज़ जो है वो हमारी लाइफ है इस दुनिया में यार, उससे महंगा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पैसा तो हम तब कमाएंगे ना जब हमारे पास लाइफ होगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो बातों को यार, थोड़ा सा फैलाओ बातों को, थोड़ा सा मतलब लोगों को पता चले कि मतलब रियल मील क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। एटलीस्ट सिर्फ हेल्प कर दो मेरी इतनी सी कि दुनिया को ये तो पता चले कि लाइफ यार 60 साल की नहीं होती है, डबल से भी ज़्यादा होती है। मैं अभी लाइव प्रूफ दिखा दूंगा अपने गांव में जाकर के, कई लोग हैं जो 100 क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी मतलब इतने स्ट्रांग हैं कि अपने डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो खुद करते हैं। सो अगर बोलोगे तो मैं आपको ब्लॉग ला के दूंगा भैया, ऐसे ऐसे लोग के पास ले आके। रियल में हैं ऐसे लोग अभी भी। इवन मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरे घर के पीछे एक दादी माँ जी रहती थी, अभी वो कोरोना में एक्सपायर हो गई हैं। उनकी एज मतलब मैं कितनी थी ये आपको नहीं बताऊंगा, बस 100+ थी, इतना बताता हूँ। और उनकी मैं एक्टिविटी बताता हूँ। अभी भी वो सुई में धागा अपनी मतलब चश्मा लगा हुआ था बट डाल लेती थी। और मेरे को कहीं भी मैं जाता नहीं हूँ कहीं भी अपने घर से बाहर, बट साल 2-3 साल बाद जाऊँगा। मेरे पीछे ही उनका घर है, बट फिर भी मैं 2-3 साल में एक बार जाऊँगा क्योंकि मेरा पुराना मकान टूट रखा था, नया मकान बन रहा था। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा ठीक है। तो मैंने बोला हो सकता है मेरा भाई छोटा वाला उस समय पे छुट्टी आया हुआ था घर पे, तो मेरे को लगा उसको देखा हुआ वो समझ रही हूँ। मैंने बोला अम्मा जी मैं बबलू हूँ, बंटी नहीं हूँ। तो बोली मैं तेरे को ही बोल रही हूँ। तो मैंने घर पे आके मम्मी को बताया, मम्मी यार उन्होंने पहचान लिया मेरे को, दादी माँ ने। तो बोली बेटा वो अभी पता है सुई में धागा भी अपने हाथों से डालती हैं अपनी आंखों से देख के। तो मैं यार बड़ा शॉक हो गया यार। तो मतलब पता है इन चीज़ों से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि यार जब लोग हैं, मतलब प्रूफ है ये इस बात का कि अगर तुम अपनी मील को, अपनी डाइट को, अपनी लाइफ को सुधारोगे तो शायद उससे तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगी। मैं इसी पे जीता हूँ और इसी पे काम कर रहा हूँ। आने वाले टाइम पे मेरा एक ड्रीम है कि जो मेरा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में मेरा ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है, बस इतना सा ड्रीम है कि ऐसा एक जिम लेके आऊँ कि मतलब जहाँ पे दुनिया से लोग टिकट लेके ना उसको देखने आए। बट उसके लिए मेरे को अभी बहुत वर्क करना है और मैं वो वर्क करूँगा डेडिकेशन के साथ अपने। और मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को एक्सप्लोर करिए और लोगों तक पहुँचाइए इस बात को कि मील कैसे लेनी है और
क्या होती है रियल मील और मील का मतलब क्या होता है। फ्यूल है वो आपकी बॉडी का। अगर आप बोलोगे कुछ चीज़ अधूरी रह गई हो इस वीडियोस में, तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो ले आऊँगा उस टॉपिक पे। बस कमेंट करिए, मैं आपके लिए काम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। सो